अकाउंट्स की शुरुआत करने के लिए टैली में हमें दो चीजों की सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले लेजर्स और दूसरे ग्रुप्स। हम सबसे पहले लेजर का अध्ययन करेंगे। लेजर एक ऐसा अकाउंट हेड होता है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन को पहचान के रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि हर लेजर के अनुसार हम उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे हमारी सभी बिजनेस की ट्रांजैक्शनें लेजर्स में परिवर्तित हो जाती हैं और हम लेजर का बैलेंस जान के उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस भी जान सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको वाउचर एंट्रीज की जरूरत रहती है। वाउचर एंट्रीज तभी पॉसिबल हो सकते हैं यदि आपके पास लेजर हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक वाउचर एंट्री को लेजर से होके जाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रुप्स। जो सेम तरह की लेजर्स होती हैं उन्हें हम एक ग्रुप में बांध के रख सकते हैं, उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं एक ग्रुप में। हमारे पास टैली में पहले से ही बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ग्रुप्स का जो मुख्य काम है वो हमारे अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। ये कार्य वो एक समान रूप वाली लेजर्स को इकट्ठा करके करता है। इसी तरह से जो लेजर है उसको ग्रुप किया जा सकता है उसको बनाते समय, और यदि आप चाहें तो किसी भी अकाउंट का ग्रुप आप अपनी आवश्यकता अनुसार बाद में भी बदल सकते हैं। हमारे पास टैली के द्वारा 28 ग्रुप प्रदान किए गए हैं, जिसमें 15 जो है प्राइमरी ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं और 13 जो है सब ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। यदि भी यहाँ ध्यान दे तो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स, इस तरह के काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से सब ग्रुप्स में बैंक अकाउंट्स, बैंक ओडी, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, इस तरह से हमारे पास 13 सब ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि लेजर अकाउंट्स जो होते हैं उनको किसी ना किसी ग्रुप के अंडर रखना जरूरी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उसको उससे रिलेटेड ग्रुप के अंतर्गत रखना जरूरी होता है, तभी हम उनमें एंट्रीज कर पाते हैं। इसी से लेजर की पहचान होती है कि लेजर किस प्रकार का किस ग्रुप से रिलेटेड है और किस तरह का इसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं ग्रुप्स और लेजर्स को। यहां हमारे पास कुछ ग्रुप्स अवेलेबल हैं, कुछ सब ग्रुप्स अवेलेबल हैं और कुछ लेजर अकाउंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ ग्रुप की जो महत्ता है हमें यहाँ से पता लग जाएगी। हमारे पास देखिए यहाँ सन्ड्री डेटर्स के रूप में दो सब ग्रुप्स अवेलेबल है, नॉर्थ डेटर्स और साउथ डेटर्स। नॉर्थ डेटर के अंतर्गत हमारे पास 2 स्टेट के डेटर्स का डेटा अवेलेबल है, जिसमें यूपी के डेटर्स अवेलेबल हैं और पंजाब के डेटर्स हैं। इसी तरह से यूपी डेटर के अंतर्गत श्याम सुंदर एंड कंपनी और एबीसी एंड कंपनी। इसी तरह से पंजाब डेटर्स के अंतर्गत सिंह ब्रदर्स ट्रेडर्स और धर्मप्रीत एंड कंपनी। यहाँ ये जो सबसे लास्ट लेवल के जो हमारे नोट्स हैं वो लेजर अकाउंट को प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हमें एंट्री करनी है तो हमें श्याम सुंदर एंड कंपनी, सिंह ब्रदर्स, एबीसी कंपनी, धर्मप्रीत एंड कंपनी इसमें करनी है। लेकिन इनको संभालने के लिए हमारे पास यूपी डेटर्स के अलग से ग्रुप अवेलेबल है, पंजाब डेटर्स का अलग से ग्रुप अवेलेबल है। हमें इसका बेनिफिट क्या होगा, हम अगर चाहते हैं यूपी डेटर्स का बैलेंस देखना तो हम आराम से देख सकते हैं। इसी तरह से पंजाब डेटर्स का देखना चाहते हैं बैलेंस तो उन दोनों का, जितने भी पंजाब के डेटर्स हैं उनका बैलेंस हम आराम से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नॉर्थ डेटर्स यानी कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी डेटर्स हैं, जैसे हमारे पास 2 हैं यूपी और पंजाब, इन दोनों की अकाउंट्स की जानकारी चाहिए तो नॉर्थ डेटर पे यदि आप जाएं तो यहाँ जो बैलेंस मिलेगा वो यूपी डेटर्स और पंजाब डेटर्स को मिला के अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से सन्ड्री डेटर पे एक ग्रुप और ऊपर चले जाएं तो हमारे पास नॉर्थ डेटर, साउथ डेटर या जितने भी इस तरह के डेटर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की समरी वैल्यू हमें सन्ड्री डेटर्स में अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से हम अपने अकाउंट्स को ग्रुप और लेजर के जरिए बना सकते हैं और इस तरह